इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम सिर्फ एक शिव बाबा ही है। माने शिव ने आकर के जो आप समान रचना रची उसको शिव बाबा कहा। वो शिव बाबा भी तब है जब आत्मिक स्थिति पूरी धारण करे, 100% आत्मिक स्थिति। ऐसी आत्मिक स्थिति जिसको 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं मान जाएं, और 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं उस बाप से कोई न कोई रूप से मिलन मेला जरूर मनाए। दृष्टि से, कानों से सुनकर, मुख से बात करके, या कोई भी इंद्रियों से कनेक्शन जोड़े। ये सभी इंद्रियों से कनेक्शन जोड़े जिसे सर्व संबंध कहा जाता है, परंतु वो मिलता जरूर है। और मिलता है तो आगे पीछे पहचानने वाले पहचानते भी हैं, परंतु संपूर्ण कोई नहीं पहचान पाता। इसलिए इस सृष्टि पर सदा कायम एक ही है, या जो भी नंबरवार पहचानने वाले हैं वो सभी है एक ही है। जो एक है वो ही ऊंचे ते ऊंचे बाप का वारसदार, क्योंकि कोई भी प्रकार की परंपराएं जो चली हैं दुनिया में, खास करके भारत में, फिर आम दुनिया में, वो परमपिता के द्वारा ही चली है। परमपिता शिव आते हैं तो अपनी प्रॉपर्टी का वर्षा बड़े बच्चे को देते हैं। बड़ा बच्चा जो प्रॉपर्टी का हकदार बनता है वो क्या प्रॉपर्टी पाता है? आत्माओं के बाप के पास क्या प्रॉपर्टी है? अखूट ज्ञान। ऐसा अखूट ज्ञान जिसमें से सारा का सारा निकाल दिया जाए तो भी संपूर्ण बचता है। ऐसा अखूट ज्ञान का भंडार पाने वाला बड़ा बच्चा वो ही अविनाशी आत्मा हुई, ऑल राउंड पार्टधारी, जिसका षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट कभी खत्म ही नहीं होता। इसलिए वो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज गाया हुआ है, और होता भी है प्रैक्टिकल में। उस बीज में सारा मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ समाया हुआ है। उस झाड़ में कोई पहले पत्ते, कोई बाद के पत्ते, कोई मध्य के पत्ते। तो वो सभी आत्माओं का बाप है।
सभी माने 4.5 लाख का कि सभी आत्माओं का? 4.5 लाख। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट जो धर्म पिताएं हुए, उन बापों का बाप कोई नहीं है? है? तो जो उनका भी बाप है, ग्रेट फादर्स जिन्हें कहा जाता है, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट को, तो उनसे जन्म मिलता होगा ना, वर्षा भी मिलता होगा ना। सुप्रीम सोल बाप जो आत्माओं का बाप है, उसका वर्षा है ज्ञान, और जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, उस मनुष्य सृष्टि के बाप का वर्षा है जीवन भी रहे और जीवन में रहते मुक्त भी हो जाए। जो सुप्रीम सोल बाप है वो जीवन में रहता है? नहीं रहता। जो खुद ही नहीं रहता वो दूसरों को वर्षा भी नहीं दे सकता। धनवान बाप होगा तो धन का वर्षा देगा, मल्टी मिलियनर होगा तो मल्टी मिलियन का वर्षा देगा, जमींदार होगा तो जमींदारी का वर्षा दे, जमीन का वर्षा देगा। ऐसे ही जो जीवन वाला है, संपूर्ण जीवन इस सच्ची रूपी रंगमंच पर, कितना जीवन? संपूर्ण माने पूरे 5000 वर्ष का ऑलराउंड जीवन जो गाया हुआ है। क्या? कालों का काल, महाकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता, वो सारी दुनिया को खा जाएगा, लेकिन उसे कोई नहीं खा सकेगा। ऐसा अकाल मूर्त, वो एक ही बाप है मनुष्य सृष्टि का, और उसका वर्षा है जीवन मुक्ति। तो क्या जीवन मुक्ति 500-700 करोड़ को मिलती होगी? है? जब बाप है तो बाप का वर्षा सबको मिलना चाहिए कि नहीं? आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार बच्चे होते हैं तो बाप की उन बच्चों के ऊपर ज्यादा लगन जाती है। ये हमारी प्रॉपर्टी को ज्यादा सुरक्षित करके रखेंगे, हमारा नाम बाला करेंगे। जो बच्चे निठल्ले होते हैं, घर में बैठे रहते हैं, जैसे बहुत ढेर सारी आत्माएं हैं जो परमधाम में पड़ी रहती हैं, कलयुग के अंत तक पड़ी रहती हैं। थोड़े समय के लिए इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आती भी हैं तो काम बिगाड़ती है या बनाती है? बिगाड़ देती है। तो ऐसे बच्चों को औरों के मुकाबले जीवन मुक्ति का वर्षा ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा? कम ही मिलेगा। बाकी एक जन्म का वर्षा जीवन मुक्ति का मिलता सबको है, चाहे वो 500-700 करोड़ में से पहले नंबर की आत्मा हो, पहला पत्ता हो, चाहे सस्य रूपी वृक्ष का लास्ट पत्ता हो। तो बताया जिसको अभी हम याद करते हैं, किसको? बाबा को, शिव बाबा को या बाप को?
शिव बाबा को याद करते हैं। बाकी दुनिया में बाबा हैं तो बहुत हुए। जिन्हें ग्रैंडफादर कहा जाता है। और ग्रैंडफादर का वर्षा सबको मिलता है, बच्चों को। बाप का वर्षा मिले या न मिले, लेकिन ग्रैंडफादर का वर्षा जरूर मिलता है। तो जिसे शिव बाबा कहा जाता है, वो शिव बाबा हमारे याद करने की चीज है। आत्माओं का बाप याद करने की चीज नहीं है, है? आत्मा है निराकार, तो आत्माओं का बाप भी निराकार। निराकार से क्या निराकारी वर्षा चाहिए है? नहीं चाहिए। हम साकार हैं तो साकार को साकारी वर्षा चाहिए। तो जो साकारी वर्षा पाने वाली 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, वो शिव बाबा से वर्षा पाती है। शिव का वर्षा है निराकारी। क्या चीज? ज्ञान। वो निराकारी वर्षा वो पाता है जिसकी यादगार सोमनाथ मंदिर में बनी हुई है। गोल पत्थर और बीच में हीरा। आत्माओं का बाप शिव कहते हैं, मैं पत्थर बुद्धि कभी नहीं बनता हूं। और हीरा, हीरा पत्थर होता है या नहीं है? होता है। 9 रतन, जो 9 रतन गाए हुए हैं, वो 9 रतन पत्थर बनते हैं या नहीं? माना शिव बाप ऐसी तुरीय आत्मा है जो कभी पत्थर बुद्धि नहीं बनती। बाकी मनुष्य आत्माओं के बीच में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जो 8-9 ग्रह के रूप में गाए जाते हैं, अष्टदेव के रूप में गाए जाते हैं, शिव की अष्ट मूर्तियां गाई जाती हैं, जो शिव शंकर के सर के ऊपर रखी हुई दिखाई जाते हैं 8 मण के, वो भी श्रेष्ठ आत्मा है। हर धर्म में मान्य है। और वो भी उसी एक को याद करती है। किसको? शिव बाबा को याद करती है। शिव बाबा से वर्षा पाती है। बड़े से बड़ा वर्षा जीवन मुक्ति का। तो जो बड़े से बड़ा वर्षा जीवन मुक्ति का पाती है, वो कौन से धर्म वंश की होंगी? सूर्यवंशी होती है। जिन सूर्यवंशियों के लिए कहा है कि तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है, तुम्हारा धर्म। तुम्हारा किससे कहा है? जब बाप आते हैं तो जिन बच्चों के सन्मुख प्रैक्टिकल में बैठते हैं, मुकर्रर शरीर का आधार लेकर के, उन बच्चों को बोला। जो बच्चे वो सुप्रीम सोल बाप के सन्मुख प्रैक्टिकल मुकर्रर शरीर के साथ बैठते ही नहीं, उनको तुम बच्चे नहीं बोला। ये बच्चा और इस बच्चे के फॉलोअर बच्चे, वो बच्चे
और उनके फॉलोअर बच्चे, क्या अंतर हुआ? तुम बच्चे, ये बच्चा, वो बच्चे, क्या अंतर हुआ? हैं? तुम बच्चे माने ज्ञान सूर्य के डायरेक्ट बच्चे, ये जिसे बाजू में बैठा दिया वो ब्रह्मा बच्चा, उनके फॉलोअर्स भी ये बाजू में, और वो दूसरे धर्म के बच्चे, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि के बच्चे। तो और धर्म की जो आत्माएं हैं, चाहे वो चंद्रवंशी हो, चाहे वो इस्लाम वंशी हो, बौद्ध वंशी हो, क्रिश्चियन वंशी हो, वो उतना सुख नहीं भोगती जितना जीवन में रहते जीवन मुक्ति का वर्षा तुम बच्चे भोगते हो। यहाँ तक बोला कि तुम सृष्टि में 3 हिस्सा सुख भोगते हो और 1 हिस्सा दुख भोगते हो, और दूसरे धर्म की आत्मा आधा सुख आधा दुख भोगती है। तुम बच्चों में कोई कोई बच्चे ऐसे भी हैं जो 82-83 जन्म भी सुख में रहते हैं, दुखी अनुभव करने की बात ही नहीं उनके लिए। तो वो कौन बच्चे होंगे? है मुसलमानों में भी गाए जाते हैं, क्रिश्चियंस में भी माने जाते हैं, भारत में आष्टदेवों का गायन है ही। तो वो 8 सूर्यवंशी आत्माएं हैं नंबर बार, जो बड़े से बड़ा वर्षा जिसे कहा जाता है, चक्रवर्ती सम्राट, दिग्पाल जिन्हें कहा जाता है। दिग माने दिशा, पाल माने पालने वाले। चार दिशाएं तो हैं, सब जानते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। 4 उनके कोने, 8 और ऊपर और नीचे पाताल लोक। ऊपर वहां तो आत्माओं का लोक है, वहां कोई जीवन की बात नहीं। उस परम धाम में तो आत्माएं जड़वत रहती है। तो 9 दिग्पाल बचे, वो ही नवग्रह के रूप में गाए जाते हैं। अंगूठी पहनते हैं तो भी 8 के बीच में हीरा डाला जाता है। तो बताया सभी आत्माओं का जो बाप है, जो वो कहते हैं ना कि सभी भाई भाई हैं, कौन कहते? कहते हैं तो झूठ कहते या सही कहते है? अरे कभी तो भाई भाई रहे होंगे, एक बाप के बच्चे रहे होंगे। बाप होगा तो भाई भाई रहे होंगे, बाप प्रैक्टिकल में होगा ही नहीं तो भाई भाई कहां से हुए? जिसको कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधा माने पृथ्वी, सारी पृथ्वी हमारा परिवार है। ये कब की बात है?
सतयुग की बात है, त्रेता की है, द्वापर की है, या कलयुग के अंत की बात है? हाँ, कलयुग के अंत में जो स्वर्णिम संगम आता है, जहाँ बाप आकर विश्व की बादशाही देते हैं, उसमें सारा विश्व धर्म समा जाता है। सभी विश्व धर्म की आत्माएं एक झंडे के नीचे आ जाती है। तो वो सारी वसुधा एक कुटुंब कही जाती है। और कुटुंब भी कैसा, राज्य भी कैसा, यथा राजा तथा प्रजा। माना रोटी और कपड़ा और मकान के बारे में कोई भी दुभांत नहीं हो सकती, पक्षपात नहीं हो सकता। कोई कैसे भी बच्चे हैं, उस छत्र छाया में रहने वाले बच्चों को वो अनुभूति जरूर होनी है, थोड़े समय के लिए हो या लंबे समय के लिए हो।